संजय का हाथ पकड़ना होगा। उसकी गहरी निगाहें अर्पिता पर आकर रुक गई। सूरज के ढलने के साथ साथ उसके चेहरे पर सूरज की किरणें गिर रही थी, जो उसके हैंडसम चेहरे को और भी खूबसूरत और रहस्यमय बना रही थी। अर्पिता रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अब जो कि वो उससे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती थी, वो खुद ब खुद उसके सामने आ गई। मिस्टर संजय। वो अभी सोच रही थी कि इतना लेट आने पर वो संजय को अपनी ओर से क्या सफाई देगी। इतने में उसने देखा कि संजय पलटकर बिना उस पर ज्यादा ध्यान दिए डाइनिंग रूम की ओर जा रहा था। अर्पिता ने सुकून की सांस ली जब उसने सोचा कि उसने इतनी बड़ी मुश्किल से खुद का पीछा छुड़ा लिया है। जैसे जैसे वो संजय के पीछे चलते हुए डाइनिंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि अनन्या चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे अपनी चम्मच को चबा रही थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। अर्पिता को देखते ही अनन्या के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। प्यारी दीदी, आप वापस आ गई। मैं और डैडी कब से आपका डिनर के लिए इंतजार कर रहे थे। अर्पिता उसे घूरते हुए अचरज में अपना सिर उठाने लगी। उसने अपनी निगाहें संजय की ओर टिकाई। क्या वो तब से लिविंग रूम में बैठकर अर्पिता का इंतजार कर रहा था? अर्पिता ने अपने मुंह में आए शब्द जल्दी से निकल लिए। वो उन्हें बताना चाह रही थी कि वो अभी डिनर के लिए बाहर गई हुई थी। बुरा महसूस करते हुए उसने अपने लिए एक चेयर निकाली और अनन्या के पास जाकर बैठ गई। सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैं इतना लेट आई। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। अनन्या नखरे करने वाले बच्चों में से नहीं थी। ये देखते हुए कि अर्पिता घर लौट आई थी, उसने खुशी से चावल का एक चम्मच लेकर खाने लगी। एक एक करके वो सारी डिशेस खा रही थी। अर्पिता को उसका ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। जो कि अर्पिता अपना डिनर करके आई थी, उसने अपने आसपास देखा। जब उसकी नजरें संजय से मिली, जो ठीक उसके सामने बैठा हुआ था, उसके कानों में अनन्या की कही हुई बात गूंजने लगी। क्या वो सच में उसका इंतजार कर रहा था? क्या उसे माफी मांग लेनी चाहिए? तुम कहाँ गई थी? संजय ने उसकी ओर देखते हुए तुरंत उससे पूछा। उसकी आवाज में फिक्र का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। उल्टा उसकी बातों से ये साबित हो रहा था कि वो बहुत खुश नहीं था, क्योंकि अर्पिता उसकी परमिशन लेकर नहीं गई थी। मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी और मैं जल्दी में थी। मुझे माफ कीजिए, मैं आप लोगों को बताना भूल गई और आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा। संजय की बात सुनकर अर्पिता ने जल्दी से उससे माफी मांगी। अर्पिता की बात सुनकर संजय की नजरें और भी गहरी हो गई, लेकिन जल्द ही वो कहने लगा, मुझे तुम्हारा इंतजार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात तो बस इतनी है कि जब तक अनन्या तुम्हें देख नहीं लेती, वो खाना नहीं खाती है। अर्पिता चुपचाप संजय की बातें सुन रही थी। अर्पिता संजय से यही एक्सपेक्ट कर रही थी। वो खड़ूस पहले ही इतनी अच्छाई दिखा चुका था कि उसने अभी तक उसे मौत के मुंह नहीं उतारा था, तो वो बोनस में इतना अच्छा कैसे हो सकता था कि वो अर्पिता का वेट करे। लेकिन उसकी अनन्या सबसे प्यारी थी। जब अर्पिता ने इस बारे में सोचा, उसे अनन्या के लिए और भी बुरा लगने लगा और उसने अनन्या की प्लेट में और चावल दे दिए। अर्पिता ने उसका खाना होने के बाद उसे गोद में उठाया और उसे डाइनिंग रूम से बाहर ले गई। अनन्या का हाथ अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसे अब ड्रेसिंग की जरूरत भी नहीं थी। इस समय उसके घाव पर नई चमड़ी आ रही थी, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था ताकि अनन्या उसे खुजला न ले। अर्पिता ने अभी उसका हाथ पकड़ा ही था कि अनन्या उसे खींचते हुए संजय की ओर ले गई। अनन्या के एक हाथ में चोट लगी है, इसलिए वो सिर्फ एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ सकती है। क्या प्यारी दीदी, आप मेरी हेल्प करोगी डैडी का हाथ पकड़ने में? अर्पिता अनन्या की बात सुनकर खामोश हो गई। किसका? संजय का हाथ पकड़ना होगा। अनन्या की नजरें सीधा संजय के हाथों पर गई। उसे महसूस होने लगा कि अनन्या की बातें उसके दिमाग पर सीधा बिजली की तरह गिरी हैं। उस समय तक उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। संजय ने भी ये नहीं सोचा था कि अनन्या अचानक ये बात बोल देगी। जब संजय ने उनकी ओर देखा तो उसकी नजरें अर्पिता और अनन्या के हाथ पर गई, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। अर्पिता के छोटे नाजुक हाथ और उसकी लंबी उंगलियों को देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई नर्स की जगह एक राजकुमारी है, जिसका बहुत ध्यान रखा गया हो। उसके हाथ पकड़कर कैसा लगता होगा? अपने ख्यालों से वाकिफ होकर संजय ने अपनी नजरें उसके हाथों पर और भी गहरी कर ली। जैसे ही संजय कुछ कहने वाला था, अर्पिता ने अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया और विला की ओर भागते हुए बोली, अनन्या के नहाने का समय हो चुका है, इसलिए मैं उसे बाथरूम लेकर जा रही हूँ।
वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गई। जब अर्पिता उसके पास से गुजरी, संजय ये साफ देख पा रहा था कि उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका था। किसी वजह से उसके सीने में जो अजीब सी फीलिंग थी उसे फिर से महसूस होने लगी। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर उठने लगे। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसी समय वो मुस्कुराहट नहीं थी। वो पलटकर अंदर की ओर जाने लगा। वो जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि अर्पिता अनन्या को अपनी गोद में लिए जा रही थी। अनन्या के बाथरूम के बाथटब में कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पानी ही नहीं आ रहा। नौकर अर्पिता की बात सुनते ही जल्दी में भागने लगा। जब उसने अर्पिता की बात सुनी तो उसने तुरंत घर के प्लम्बर को अनन्या के बाथरूम को चेक करने के लिए कहा। तुरंत ही उन्हें प्रॉब्लम पता चल गई। अनन्या के कमरे से जुड़ा हुआ एक पाइप का हिस्सा टूट चुका है, इसलिए फर्स्ट फ्लोर सारी रूम्स में पानी का सप्लाई कर चुका है। हमारे आदमी इस पर काम कर रहे हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। नौकर संजय के पास में खड़ा होकर उसे पूरी बात बताने लगा। पर दूसरे फ्लोर का क्या? संजय पूछने लगा। दूसरी फ्लोर पर दूसरी पाइपलाइन से पानी जाता है, इसलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकर बताने लगा। अपनी नजरों को इकट्ठा करते हुए संजय ने अर्पिता की ओर देखा और उसे कहने लगा, अनन्या को मेरे कमरे में नहला दो। अपनी बात खत्म करते हुए वो अर्पिता के पास से गुजरकर ऊपर की ओर जाने लगा। अनन्या बहुत खुश थी जब उसे पता चला कि अब उसका नहाने का समय हो गया है। अपने छोटे छोटे कपड़ों को अपने हाथों में लिए बिजली की रफ्तार से भागने लगी। संजय के पीछे पीछे वो उसके रूम में चली गई। पीछे से अर्पिता भी अनन्या के पीछे जा रही थी। संजय के रूम में हुई पहली सभी बातों को याद करते हुए अर्पिता को अजीब लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जब भी उसने उस रूम में कदम रखा था उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ था। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसने महसूस किया कि किसी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि संजय अनन्या को अपनी गोद में दिए दरवाजे के पास खड़ा होकर उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे कि उसे अर्पिता के छोटे पैर पसंद नहीं थे। अर्पिता ने गहरी सांस ली, जैसे ही वो उसे बताना चाहती थी कि धीरे चलना छोटे पैरों की वजह से नहीं होता है। उसी वक्त संजय अनन्या को अपनी गोद में लिए उसकी ओर बढ़ा। उसने अनन्या को अर्पिता की गोद में दे दिया। तुम उसे नहला दो, मुझे दूसरा काम भी है। ओके। अर्पिता ने अनन्या को संजय की गोद से लिया और इस बात से खुश होने लगी कि संजय उस रूम में नहीं रहेगा। वो बाथरूम में गई, अनन्या के लिए पानी गर्म किया और उसे नहलाने लगी। स्टडी रूम के अंदर संजय ने अभी अभी एक अर्जेंट ईमेल भेजा था। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अपने हाथों से अपने सर की मसाज करते हुए वो अपनी चेयर पर आराम से बैठने लगा। जैसे वो दूसरे डॉक्यूमेंट को खोलने वाला था, उसे याद आया कि अर्पिता अभी भी अनन्या के साथ उसके रूम में थी और उसने डॉक्यूमेंट्स को वापस टेबल पर रख दिया। अनन्या को पानी के साथ खेलना अच्छा लगता था, इसलिए नहाते वक्त उसका ध्यान रखना सबसे मुश्किल काम होता था। संजय के रूम का बाथटब दूसरे रूम के बाथटब के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा था। क्या सच में अर्पिता में इतनी काबिलियत थी कि वो अनन्या का वहाँ अकेले ध्यान रख पाए? संजय खड़े होकर वापस अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। वो बस अपने बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा ही था, उसे अंदर से हंसने की आवाजें आने लगी, जो कि घुंघरू की आवाज की तरह सुनाई दे रही थी। वो अर्पिता और अनन्या की आवाजें थी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अगले ही पल उसने किसी की साफ आवाज सुनी, चलो अनन्या, अब बहुत हुआ, अब और पानी में खेलना नहीं है, इधर आओ और कपड़े पहनो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की कि बाथरूम के अंदर से चीखने की आवाज आई। संजय घबरा गया। उसकी बॉडी उसके दिमाग से भी जल्दी रिएक्ट करने लगी। वो बिना हिचकिचाए बाथरूम की ओर भागा और उसने बाथरूम के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। अगले ही पल उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा।